भाई क्या सीन है विद नाम नहीं लेते हम, यानी जब मैं अक्सर कहता हूँ ना वीडियोस में नाम नहीं लेते। इंडिया से आई है ये भी। हाँ भाई, हाय जुनेद भाई, क्या हाल चाल हैं? I am ABC from Delhi, and I've been watching your videos as usual. First off, love your content, especially the way you handle controversial topics with the blend of humor and insight. But एक बात समझ नहीं आई, every time you or other Pakistani talk about anything slightly controversial, there's this whole नाम नहीं लेते हम वाला vibe. Like चलिए नाम नहीं लेते और नाम लेना मुनासिब नहीं है. Bro, I get it when it's about serious political stuff. पाकिस्तान का सीन वैसा है. But what about regular things? Like in your last video, you called out a comedian for his sexist comedy, and rightly so. But you were kinda hesitant to name him directly. अभी भी मैंने नाम नहीं लिया, इन्होंने लिखा हुआ है. Even when people talk about cricketers or coaches who are clearly bad apples, you guys avoid taking names. मतलब क्या ये वोल्डरमॉर्ट वाला सीन हो गया? आप लोगों को सीरियसली हर इंसान को द मैन हु मस्ट नॉट बी नेम बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? नाउ आई अंडरस्टैंड दैट फ्रीडम इशूज़ आरंट जस्ट लिमिटेड टू पाकिस्तान. इंडिया में भी ये प्रॉब्लम्स लेटली हो गए हैं. बट इवन देन हम ओपनली बोलते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो या मुकेश अंबानी, चाहे अमिताभ बच्चन हो या चाहे करण जौहर, हम तो बोल देते हैं नाम लेके सीधा सीधा. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरेज बंदा. मोस्ट यूट्यूबर्स और एनी पर्सन और इंटरनेट और एनी सेलिब्रिटी फॉर दैट मैटर इज़ वेरी वोकल अबाउट कॉलिंग आउट बुलशिट ऑफ एनी नेम रिगार्डलेस ऑफ वट एवर देयर द पर्सन इन क्वेश्चन होल्ड्स एनी इन्फ्लुएंस और नॉट. डिप्लोमेसी एक साइड है, बट जहाँ नहीं भी होनी चाहिए आपके यहाँ ये हेजिटेशन क्यों? इवन फॉर स्मॉल थिंग्स लाइक इट्स नॉट इवन फेयर. Half the time, it feels more like an ingrained habit of being too timid to call someone out. I'm not putting you on the spot, but countless times I have seen you address people as आप सब लोग उन यूट्यूबर्स को जानते हैं. एक मिनिस्टर है पंजाब के, आप सब उनको जानते हैं. एक एक्टर हैं जिनके बहुत फेमस ड्रामाज आते हैं किसी टाइम में, ब्ला ब्ला ब्ला. कमेडियन का नाम लिखा हुआ है कि वो आपका क्या ही बिगाड़ लेते हैं. आप बिना झिझक के कॉल आउट करते उनको. बड़े भाई, जस्ट क्यूरियस टू हेयर योर थॉट्स. मे बी देयर इज़ सम डीपर रीज़न आई एम मिसिंग, बट एक टिपिकल दिल्ली वाला हूँ तो मेरे को तो सीधा बोलने की आदत है. अब आपको बड़ा भाई मानता हूँ तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, ये नाम ना लेने से कतराने वाला क्या चक्कर है? शुक्रिया फॉर द टाइम एंड वेटिंग टू हेयर योर थॉट्स. कीप अप द स्वैग. थैंक यू. और जी, बड़ा डिफरेंट सवाल और बड़ा अच्छा सवाल. दिल्ली से ये भाई हैं और ये इन्होंने एक चीज़ नोटिस की है अमंग पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के दोज हु मस्ट नॉट बी नेम्ड वाला. एक अक्सर इन्होंने नोटिस किया कि लोग हम नाम नहीं लेते, आप जानते ही होंगे वगैरह वगैरह. तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया में तो हम मोदी को खुला खुला बोल देते हैं, करण जौहर को भी बोल देते हैं, नेपो किड्स को भी हम मजाक उड़ा लेते हैं. पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? तो अगेन इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर. तो कोई और क्यों नहीं करता वो एक अलग बात है. इसमें ना डिफरेंट चीज़ें. एक तो अब जैसे आपने कमेडियन का बोला ना, अब वो कमेडियन का मैंने वाक़या तो ज़रूर शेयर किया. अब मैं इसलिए नहीं, क्योंकि देखो यार, एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी एक चीज़ होती है. अब मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूँ कि आई मे नॉट अग्री विद देयर कंटेंट, बट आई ऑल्सो एक्नॉलेज द फैक्ट कि ये लोग बहुत पुराने टाइम के हैं और उस टाइम के हैं कि जहाँ पे दूसरी बीवी का मजाक कर लो, औरत को ये बोल दो, इसको ये कर लो, ट्रांसजेंडर का मजाक उड़ा लो, खुसरा बोल दो उसको, इस तरह की चीज़ें. उन्होंने वो सेंसिटिविटी सीखी ही नहीं, तो वो उनमें आज तक रची बसी है. और एक बंदा अब 60 साल का है तो ही डजंट नो एनी बेटर, तो मैं उसको कॉल आउट करके क्या ही, ये वही वाली बात हो गई कि आप जो है ना उसको, वो वाज हिज नेम, द फेमस जेम्स बॉन्ड, शॉन कॉनरी को लोग कैंसिल कर रहे होते हैं, ओ ही स्लैप्ड अ वुमन. या बट लाइक दैट वाज 1950s भाई, उस वक्त टीवी पे यही हो रहा होता था. सो ही डिडंट नो एनी बेटर. तो अब मैं उनको क्या बोल के करूँ? हाँ, मैंने एक्नॉलेज कर दी कि ये चीज़ मैंने सुनी और मुझे समझ नहीं आई, बट देन तो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी एक चीज़ होती है. और मैं पर्सनली अगर बात करूँ ना, मुझे ये मैं बड़ा ना मैं चाहता हूँ कि टाइम की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो. ज़िंदगी में ना बहुत कम टाइम है, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम हो जाए और उसकी यूटिलाइजेशन अच्छी हो जाए, रादर देन मैं पढ़ जाऊँ फलाना बंदा ऐसे. 10 साल पहले शायद आप मेरी वीडियोस देखते हो, अगर मैंने किसी सेलिब्रिटी के बारे में, मैंने आमिर लियाकत के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई थी. मैंने उर्वा हुसैन का मजाक उड़ाया था, बट दैट वाज 10 years ago. आई डिडंट नो एनी बेटर. मैं खुद बच्चा था, मैं नया नया था, उस वक्त समझ ही नहीं आता था. किसी ने कोई बयान दिया तो उसके ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, ठीक है. बट एज़ माई पेज ग्रू एंड एज़ माई आउट रीच ग्रू, आई लर्न कि यार बच्चे इंप्रेशनेबल होते हैं, बच्चे सीखेंगे. मैं गलत हरकत करूँगा तो वो
अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो मैंने अपना कोर्स चेंज किया। इन द पास्ट 5 6 7 ईयर्स आप मुझे कोई एक वीडियो दिखा दें वेयर आई एम डिस्कसिंग अनदर पर्सन, थंबनेल बना के कि जी शाम इदरीस ऐसा है या डकी भाई ऐसा है या मोरू ऐसा, कभी मैंने किया है? कभी भी नहीं किया है। हाउएवर यू कैन आई कैन नेम 500 चैनल्स राइट नाउ जिन्होंने मेरे साथ ये किया है, ठीक है। अब ये होता है लेजी काम कि यार जब कुछ नहीं है तो चलो इसको डिस्कस, देखो स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। अच्छा दिस इज़ अ वेरी हार्ट टू हार्ट, ये चैनल नहीं काउंट होता उसमें। मैं मेन चैनल की बात कर रहा हूँ, कंटेंट वाले चैनल की बात कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट मी रीडिंग आउट एंड वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन इवन दो इट्स वन साइडेड। आई एम टॉकिंग अबाउट कंटेंट वाइज कि जी मैंने इसको रोस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और मुझे लगती है बड़ी लेजी हरकत है। और ये 2014 में वो शाम इदरीस डकी भाई ये मुकाबला चलता था कि उसने उसको रोस्ट किया। अच्छा इसमें पब्लिक सोल्यूशन नहीं चाह रही होती, पब्लिक सिर्फ मज़े ले रही होती है, इधर आके उसको लिंक दे रही है, उधर आके उसको दे रही है। मुझे इवन अप टिल लाइक येस्टरडे पीपल वर सेंडिंग मी लिंक्स कि जी वो फलाना आपके बारे में ये बोल रहा है, बोलने दो। वो बोल इसलिए रहा है बिकॉज ही हैज़ नथिंग एल्स टू टॉक अबाउट। और इफ़ ही इज़ डिस्कसिंग, देखिए हमेशा फलदार दरख्त पे पत्थर आते हैं, ठीक है। और हेट हमेशा पीछे से आता है, नीचे से आता है। इलॉन मस्क मुझे हेट नहीं करेगा, मुझे ध्रुव राठी हेट नहीं करेगा, वो उतना आगे है मुझसे, उसको क्या ज़रूरत है मुझे हेट करने की, राइट। सो हमेशा पीछे से आता है। सो मैं इस चीज़ को खातिर नहीं लाता कि कौन मेरे बारे में क्या कर रहा है। वो डिस्कस कर रहा है, वो मुझे ही एयर टाइम दे रहा है और कुछ नहीं, मेरा और कुछ नहीं जा रहा। सो मैं वैसे भी आई अवॉइड। अच्छा दूसरी एक और चीज़ ये है कि जब आप छोटे मोटे यूट्यूबर होते हो ना तब तो बड़ा आसान होता है आपके लिए टू नेम पीपल, ये वो आप बड़े इनसिग्निफिकेंट होते हो। लेकिन जब आपका फुटप्रिंट इतना बड़ा हो जाता है ना तो आपकी हर छोटी छोटी चीज़ न्यूज़ की हेडलाइन बन जाती है। और मैं ये चीज़ें अवॉइड करता हूँ कि मेरी वजह से कोई हेडलाइन बने और फिर कोई कंट्रोवर्सी हो और फिर ये हो, फिर वहाँ से जवाब है, फिर वहाँ से आए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ यार कि मुझे क्या ज़रूरत है यार क्रिएट करने की। देखो मेरी ना वो नीड है कि मेरी हेडलाइंस बने, मैं ख़बरों में आऊँ, मुझसे फिर मीडिया वाले फ़ोन पे ARY का फ़ोन रखा, जियो का फ़ोन आ गया। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल। आपने मुझे कितनी बार रेड कारपेट्स पे देखा है, कितने अवार्ड शोज़ में आपने मुझे देखा। इट्स नॉट लाइक आई डोंट गेट इन्वाइटेड, इट्स जस्ट मुझे अपनी जहाँ जगह, मैं अपने आप को नहीं फिट समझता, मैं नहीं फिट समझता, बात ख़त्म। तो आई रिस्पेक्टेबली डिनाई। तो मेरी तो वो नीड भी नहीं है कि एक सोशल नीड होती है इंसान की कि यार मैं ज़रा इसका नाम लूँगा, फिर ज़रा बड़ी वाह वाह होगी, फिर ट्विटर पे ट्रेंड होगा और यूट्यूब पे ट्रेंड होगा वगैरह वगैरह वगैरह। एक तो ये वजह भी है कि मैं बड़ा नॉन कंट्रोवर्शियल इंसान रहने की कोशिश करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से जो है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के शिकायत, मैं पुलिस, मैं यूट्यूब का SHO नहीं हूँ, इंस्पेक्टर नहीं हूँ कि मैंने यहाँ शिकायत लगानी कि जी फलाना एक्टर अब्यूज़िव है या फलाना म्यूजिशियन ऐसा या फलाना है। मैं मुझे लाइक टू हेल विद दिस यार, मेरा काम थोड़ी ये बताना, मैं पुलिस हूँ क्या। सो आई अवॉइड कंट्रोवर्सीज, सीधी सीधी बात है। मुझे शौक नहीं है कि अनकॉल्ड फॉर में एक चीज़, ये हम एक डिस्कशन कर रहे होते हैं उसमें किस्से याद आ जाते हैं तो मैं आपके साथ किस्सा शेयर कर लेता हूँ, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ के ओके फिर ये। और फिर ये कि लीगल इश्यूज़ भी हो जाते हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतना आसान नहीं है। वैसे ही मुझ पे केसेस चल रहे हैं, राइट। खैर उस तरह के नहीं चल रहे, बट या देयर वर सम थिंग्स दैट वेंट फ्रॉम माय चैनल और उसमें ये लीगल लूप होल था और केस हो गया। वो तो खैर अब लॉयर्स हैं, वो कर रहे हैं इसको डील। तो ये भी बड़े मसले मसाइल होते हैं, आपको ये भी देखना होता है। सो या जब आप एक मकाम पे आए थे ना तो फिर आपको बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है, वरना फिर आपकी हर चीज़ बन जाती है हेडलाइन। और फिर ये जो सस्ते पेजेस हैं ये तो बैठे ही इसलिए हैं कि इनको तो क्लिक्स चाहिए, क्लिक हंग्री पेजेस हैं ये, इनका अपना कोई कंटेंट नहीं है। सो देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ चैनल्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, बट जहाँ चटपटा ज़्यादा चलता है वो चलते ही दूसरे के कंटेंट में है। ये फलाने ने ये बोल दिया, इस एक्ट्रेस ने दूसरी शादी कर ली, इसने ये कर लिया, भाई तुम्हारा अपना क्या है। उन वो पलते ही इसलिए, सो देर ऑलवेज ईगर, और वो मिर्च मसाला लगाते हैं। अब जैसे परसों मैंने एक स्टोरी शेयर की, somebody asked me on confessions कि if I ever paid an escort, so मैंने उसमें एक पूरी कहानी लिखी। मैंने पैसे कभी नहीं दिए, हाँ आई टुक वन टू फॉर एन इफ्तार, राइट। और फिर मैंने नीचे पूरी कहानी लिखी, वो दुबई में वो फ्लैट में वो स्मोकिंग कॉमन एरिया था, वन डे। खैर वो पूरी डिटेल में मैं नहीं गया। आई सॉ वुमन क्राइंग एंड आई आस्क्ड इफ शी इज़ ओके। वो उज़्बेक थी और वो उसकी बच्ची की हार्ट सर्जरी होनी थी और वो दुबई में थी, शी हैड टू वर्क
and make enough money to go back and pay for surgery. And I was just consoling her, and then we would run into each other, कभी लिफ्ट में कभी कहाँ. तो फिर मैंने उसको आउट ऑफ रिस्पेक्ट एक बार बोला कि वो मेरी बर्थडे उस ज़माने जुलाई में था रमज़ान, सो आई एम टॉकिंग 2012. तो मैंने मेरी बर्थडे भी है, हम इफ्तार पे जा रहे हैं, और वो मुसलमान थी, हर डे वो सनोबर. सो आई आस्क्ड हर कि मेरे फ्रेंड्स भी होंगे, आप चलें, हम इफ्तार करेंगे. तो उसको यकीन ही नहीं आया कि मैं इज्जत से उसको इफ्तार पे लेके जा रहा हूँ. सो वी टुक हर, एंड माय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, मेन एंड वुमेन, दे वर वेरी रिस्पेक्टेबल टुवर्ड्स हर. कुछ लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि क्या सीन है. नोबडी आस्क्ड व्हाट शी डज, और एंड लाइक नोबडी वुड हैव बीन बॉदर्ड, इवन उनको पता भी चल जाता. शी वॉज देयर एज माई फ्रेंड, उनके लिए यही बहुत. और इज्जतदार लोग रिस्पेक्ट देते कि यार उसके साथ आई है, अब उनका जो भी बैकग्राउंड है वो उनका अपना है. तो वो शी एंडेड अप क्राइंग एट द एंड ऑफ द नाइट के मतलब लाइक मुझे नहीं यकीन आता कि यू डिड दिस फॉर मी. एंड शी थॉट आई वांट समथिंग इन रिटर्न, एंड आई कैटेगोरिकली सेड कि नहीं, दैट वाज नेवर द आइडिया. एंड शी गेव मी सो मेनी दुआज. अब पता क्या पता उसी की दुआ लगी हो मुझे. आई वॉजंट डूइंग वेल एट दैट टाइम. यू नेवर नो यार, अल्लाह किसी की भी सुन लेता है. इसलिए मैं कहता हूँ बी नाइस टू एवरी वन. यू नेवर नो, अल्लाह किसी की भी सुन ले. सो आई शेयर दैट स्टोरी. अब मैंने वो शेयर कर तो दी, फिर मुझे लगा यार अब ये कोई ना कोई इस तरह का ना आर्टिकल वाला चैनल ही उठाएगा कि जुनैद अकरम टुक एन एस्कॉर्ट आउट, बस इतनी लाइन. अब लोगों ने कहानी पढ़ दी नहीं है, लोगों ने बस ये कि ही एडमिटेड टेकिंग एन एस्कॉर्ट आउट, तो इतना ही लिखना है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. आपकी हर छोटी मोटी चीज़ फजूल में न्यूज़ बन जाती है, एंड देन यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अटेंशन. नाउ एक पार्ट ये हो गया. एक और पार्ट ये है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सिक्योर कंट्री. लोगों की ईगो छोटी होती हैं, और यहाँ पे लॉलेसनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, और लोग 2 मिनट नहीं ख्याल करते. इफ़ यू एंड अप नेमिंग द रॉन्ग गाइज, यू नो द ड्रिल. सो ये बहुत सारी वजूहत है. अब आई डोंट नो कौन किस वजह से अवॉइड करता है कि हम नाम नहीं लेते, ये नहीं लेते. लीगल इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं. कुछ लोग ज़ाहिर है नॉन कम्पैटिव होते हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल होते हैं. दे डोंट वांट दिस काइंड ऑफ अटेंशन. सो मैं इसी वजह से, मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी को एयर टाइम देने का या ये करने का. ये तो बात से बात निकल आती है तो वी एंड अप डिस्कसिंग, अदरवाइज आई ट्राई नॉट टू डिस्कस पीपल. सो ये वजूहत हैं. आई विश वी हैव अ सिनारियो जहाँ पे आराम से आप कॉल आउट कर सको. मगर यार हीरोपंती जो है ना, मैंने एक चीज़ सीख ली है, इस मुल्क में हीरोपंती का कोई स्कोप नहीं है और ना ही कोई इज्जत है. इस मुल्क को आप लूटें, आप सिक्योर्ड हैं, सेफ़ हैं, पूरा सिस्टम आपको बचा के चलेगा. आप इफ़ यू फॉलो द लॉ और आप स्टे ऑन द राइट ट्रैक, तो आप ही जलील होंगे. लोग ही, यही पब्लिक आपको जलील करेगी. आप इनको लूटें या आपको सर पर उठा के रखेंगे. तो दिस इज़ द लॉ ऑफ द लैंड, और ये मैं चीज़ समझ चुका हूँ. सो इसलिए अब मेरी कोई कोशिश नहीं होती कि मैं सुधार की बातें करूँ या ये करूँ. मुझे ज़रूरत ही नहीं, मुझे हीरो ही नहीं बनना, मुझे निशान इम्तियाज़ चाहिए ही नहीं है. आई जस्ट वांट टू लिव माई लाइफ पीसफुली एंड जस्ट मूव आउट. उस दिन वहाँ ताबिश के शो में भी किसी ने सवाल किया था मुझसे कि आपकी फैमिली बाहर है, आप यहाँ आए, हाउ डू यू मैनेज दिस दैट ये वो. तो मैंने यार दिल तो किया कि मैं ये बोलूँ, लेकिन मैंने वो बोला नहीं. कि बड़ों से भाई हमने यही सीखा है कि इस मुल्क में बहुत पैसा कमाओ, और जब रिटायरमेंट का टाइम है तो लंदन चले जाओ. तो जिस तरह बड़े करते मैं भी वही करूँगा. बट मैंने फिर बोला नहीं. अगेन वाई, यू नो द आंसर. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, एंड थैंक यू सो मच फॉर एन इंटरेस्टिंग सवाल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.